आज के ज्योतिष प्रोग्राम का विषय रहेगा, पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा पूछा गया था, सर बच्चों की शादी नहीं हो रही है। बार बार प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो रहा है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाते हैं, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। क्या आप कोई ऐसा सटीक समाधान बता सकते हैं जिसे करते ही हमारे बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का हो जाए? तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में 3 हल्दी की गांठ का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय बता रहा हूं जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े पितृ दोष को, नजर दोष को, मांगलिक दोष को, बड़े से बड़े ग्रह दोष को, बड़े से बड़े ग्रहण दोष को तत्काल नष्ट करेगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगा। देखिए प्रिय दर्शकों, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिले, तो निश्चित रूपेण समझना चाहिए कि उस लड़का या लड़की की कुंडली का मैरिज हाउस कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। ऐसे लड़के लड़कियों की कुंडली में शनि से संबंधित, मंगल से संबंधित, राहु से संबंधित किसी न किसी प्रकार का दुष्प्रभाव विशेष रूप से होता है। ऐसी स्थिति में लड़का या लड़की कितने भी गुणवान हो, कितने भी योग्य हों, लेकिन शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाएगी, निरंतर आपको असफलता मिलती रहेगी। शादी का रिश्ता ऐसी स्थिति में पक्का नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे विशेष विशिष्ट उपाय हैं जिनके करते ही बड़े से बड़ा बंधन दोष भी खुल जाता है। ऐसे में हम आज बात करेंगे 3 हल्दी की गांठ का एक ऐसा महाचमत्कारी उपाय है जो शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बना देता है। किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना है, ध्यान रखें। जिस किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं इसे अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस उपाय को जरूर करें। मैंने इस उपाय का जिक्र पहले भी एक वीडियो के माध्यम से किया था और इस उपाय का जो लाभ है ये बहुत सारे लोग उठा चुके हैं। मेरा एक अनुभव रहा है इस उपाय को लेकर के, किस उपाय को जैसे आप करते हैं, देवगुरु बृहस्पति का बल इतना बढ़ता है कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग होता है तो वह शांत हो जाता है। तो किस प्रकार से शीघ्र विवाह होने के इस महाचमत्कारी उपाय को संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पहले बता देता हूं। यदि विवाह से रिलेटेड, शादी विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए, किसी भी गुरुवार के दिन जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसे सुबह प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। लड़का लड़की नहीं कर सके और माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रहा है, या मां अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रही है, किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी 5:30-6 बजे के आसपास उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। जो कोई भी इस उपाय को करेगा उसके शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र होना चाहिए। स्नान ध्यान करने के पश्चात सबसे पहला कार्य होगा, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम कार्य घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और घर के पूजा स्थान में जो विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें। मां कर रही हैं या पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के निमित्त प्रार्थना करें, या आप स्वयं कर रहे हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा तो प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे हमारे पूजा स्थान में विराजित देवी देवताओं, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग है, पितृ दोष है, नजर दोष है, मांगलिक दोष है, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, तो उससे मुझे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, इसके लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी बारंबार पूर्ण अटूट श्रद्धा के साथ, समर्पणता के साथ प्रार्थना करें
और उसके पश्चात आपको करना क्या है, जो भी इस उपाय को करेगा उसे पीले रंग के आसन पर बैठ जाना है। घर के पूजा स्थान में पहले से घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। इतना घी डालें कि लगभग 1-1.25 घंटे तक वो घी का दीप प्रज्वलित रहे। उसके पश्चात आपको पीले रंग के आसन पर बैठ जाना है। पीले रंग के आसन पर बैठें और अपने सामने आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप पहले से लेकर के रखें। एक तो आपको पीतल की कोई भी कटोरी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी प्लेट हो, पात्र हो, पीतल की धातु का है तो सर्वोत्तम है। उस पर आपको पीला चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन लेकर के थोड़ा उसमें जल मिला करके आप उसको तैयार कर लीजिए और वो जो पीतल की कटोरी या प्लेट जो भी आपने लिया है उसके बीच में आप स्वस्तिक बना दीजिए। पीले चंदन से स्वस्तिक बना दीजिए। उसके बाद आपको 3 हल्दी की गांठ लेनी है। तीनों हल्दी की गांठ प्लेट से अलग किसी भी पात्र में आप अलग से रख लीजिए। उन पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा मारें और उसके पश्चात आपको पहले 1 हल्दी की गांठ हाथ में लेकर के, सीधे हाथ में लेकर के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में पितृ दोष की वजह से यदि उसके विवाह में देरी हो रही है तो उस दोष से इसे मुक्ति दिलाना और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। इस प्रकार से प्रार्थना करके पीले चंदन का तिलक लगा दें आप एक हल्दी की गांठ पर, और उस हल्दी की गांठ पर मोली, कलावा जो होता है हाथ में बांधने वाला, मोली बांध दीजिए आप उस हल्दी की गांठ पर पीले चंदन का तिलक लगा करके। और जो आपने सामने प्लेट में स्वस्तिक बनाया है उस स्वस्तिक के पास, यानी उस स्वस्तिक के ऊपर आप उस पहली हल्दी की गांठ को रखते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में पितृ दोष की वजह से यदि इसके मैरिज में डिले है तो हे प्रभु कृपा करना, इसका शीघ्र विवाह होने का योग बने, पितृ दोष से इसे मुक्ति मिले। ऐसे आपको पहले 1 हल्दी की गांठ रख देनी है उस प्लेट में। उसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ पर दूसरी हल्दी की गांठ हाथ में लेकर के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में नजर दोष की वजह से यदि उसके विवाह में देरी हो रही है तो ऐसे नजर दोष से उसे मुक्त करना और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसी बारंबार सच्चे मन से भावना करके दूसरी हल्दी की गांठ पर आपको पीले चंदन का तिलक लगा देना है और मोली लपेट के बांध देनी है, जो हाथ में बांधने वाला कलावा है, और अपनी मनोकामना बोल के दूसरी हल्दी की गांठ भी उसी प्लेट में आपको स्वस्तिक के ऊपर रख देनी है। और फिर तीसरी हल्दी की गांठ आपको लेकर के सीधे हाथ में लेके प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रहण दोष की वजह से उसके विवाह में देरी हो रही है तो उस ग्रह दोष से उसे मुक्ति दिलाना और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। ऐसी कामना करके तीसरी हल्दी की गांठ पर पीले चंदन का तिलक लगा के फिर उस पर कलावा, जो मोली है हाथ में बांधने वाली, वो बांध के तीसरी हल्दी की गांठ को भी वहीं स्वस्तिक के ऊपर रख देना। यानी तीनों हल्दी की गांठ इस प्रकार से तैयार करके उस पीतल की कटोरी या प्लेट जो भी आपने स्वस्तिक बना के रखी थी उसके अंदर रख दीजिए। उसके बाद 7 गोमती चक्र, आप पहले से कोई भी पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं वहां पर इजीली मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएगा। 7 गोमती चक्र, छोटे छोटे आते हैं गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र ले लीजिए और 7 गोमती चक्र पर पीला चंदन लगा करके 7 गोमती चक्र आपको उन हल्दी की गांठ के ऊपर रख देना है। यानी पीतल की कटोरी में स्वस्तिक बनाया, 3 हल्दी की गांठ जैसे मैंने बताया विधि पूर्वक वैसे रखा, उसके बाद 7 गोमती चक्र पर एक एक पर पीला चंदन लगा के ये रख दिया। अपने सामने आप इसे प्लेट में 3 हल्दी की गांठ, 7 गोमती चक्र रख करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से बारंबार सच्ची मन से श्रद्धा से प्रार्थना करना कि मेरी बेटा है बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का दुर्योग है, पितृ दोष है, नजर दोष है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, उससे उसे मुक्ति मिले और हे लक्ष्मी नारायण भगवान हमारा जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करके वहीं आसन से उठना नहीं है, आसन पे बैठे हुए ही देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र की एक माला करनी है। कोई भी रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, चंदन की माला ले सकते हैं, हल्दी की माला ले सकते हैं, और माला नहीं भी हो तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर लेना है। 108 बार आपको इस बीज मंत्र को करना है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस बीज मंत्र की 108 बार आपको जप कर लेने, यानी एक माला में 108 बार काउंटिंग हो जाती है, तो एक माला आपको इस मंत्र का जाप करके
बारंबार प्रार्थना करके, यदि माता पिता कर रहे हैं और बच्चा बच्ची घर में उपस्थित है, तो उस बच्चा या बच्ची को घर के पूजा स्थान के समक्ष बुला लें और वो कटोरी आपने उठा लेनी है पीतल की, जिसमें हल्दी की गांठ और गोमती चक्कर लिए हैं। क्लॉकवाइज उस लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके ऊपर 7 बार वार करके, लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं रहे तो उसकी कोई भी फोटो हो उसके ऊपर 7 बार वार करके उसे घर के पूजा स्थान में रख दीजिए उस प्लेट को। और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उसको किसी के ऊपर भी वारने की जरूरत नहीं है। उस प्लेट को उठा के अपनी मनोकामना बोल करके घर के पूजा स्थान में उस प्लेट को रख देना है। ठीक है, यह किसी भी गुरुवार के दिन यह कार्य आपको करना है। और फिर ऐसा करने के बाद प्रतिदिन आपको एक कार्य करना शुरू कर देना है। पीले रंग के आसन पर बैठ के देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है, प्रतिदिन आपको क्या करना है, वो प्लेट ऐसे की ऐसे रखी रहेगी। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करना है, पीले रंग के आसन पर बैठना है, लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हुए देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र मैंने आपको बताया पीछे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। इतना पावरफुल, इतना प्रभावी प्रयोग है, इतना पावरफुल ये बीज मंत्र है देवगुरु बृहस्पति का। जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग घटित हो जाएगा। जल्दी से जल्दी मन के अनुरूप विवाह के लिए अवश्य प्रस्ताव आ जाएगा और थोड़ी बहुत बात आगे बढ़ाते ही शादी का रिश्ता निश्चित रूपेण पक्का होने का प्रबल योग बना देता है यह पावरफुल उपाय। शीघ्र विवाह होने का बहुत ही चमत्कारी उपाय। एक विशेष निवेदन करूंगा आप सभी प्रिय दर्शकों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें, क्योंकि ऐसे बहुत से चिंतित दुखी माता पिता हैं जो बच्चों के विवाह को लेकर के बहुत परेशान है। यदि उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा और इस उपाय को करके वे लाभान्वित होते हैं तो उनकी आत्मीयता आपको बहुत आशीष देती है। तो एक तरीके से इस वीडियो को शेयर करने से आप पुण्य के भागीदार भी बनते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे द्वारा आप अपने बेटा या बेटी की जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से निवेदन कर दूं, जो लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और मैरिज से रिलेटेड अपने आप से ही बिल्कुल सटीक जानकारियां खुद से ही प्राप्त करना चाहते हैं, शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।